जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। दर्शकों, हरेली त्योहार, ये नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ रही होगी, खुशी की लहर भी होगी। 4 अगस्त यानी रविवार के दिन ये त्योहार धूमधाम के साथ आप सभी मनाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपकी तैयारियों से पहले इस त्योहार को लेकर क्या सियासतदान कुछ अलग ही तैयारी कर रहे हैं? करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले हरेली त्योहार पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने हरेली त्योहार को पहले की तरह मनाने का सरकार से आग्रह किया है। सीएम साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए त्योहार को धूमधाम से मनाने की बात कही है। लेकिन इस बीच सवाल तो यह है, क्या तीज त्योहारों के जरिए कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है? चर्चा भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन पहले मुद्दा समझना भी जरूरी है। बयान सुनिए, रिपोर्ट देखिए। भारत में हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ हर संस्कृति की अपनी पहचान है और उससे जुड़े त्योहार भी हैं, जिसे हर समुदाय के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे कई त्योहार हैं जो केवल उन राज्यों में ही मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहार में से एक है छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला हरेली का त्योहार। इस त्योहार का अपना विशेष महत्व है। इस दिन पूरे राज्य में हरियाली देखने को मिलती है। आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है, लेकिन प्रदेश में अब इसी त्योहार को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने इस त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर बड़े स्तर पर मनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब हरेली उत्सव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने साय सरकार से हरेली उत्सव को पहले की तरह मनाने का आग्रह किया, जिस पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं कहेगी तो भी मनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रहने के बाद भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी तरह से भूल गई थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद उस संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया। छत्तीसगढ़ की हर संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, चाहे हरेली त्योहार हो, पोला त्योहार हो या फिर तीजा त्योहार हो। बिल्कुल, कहने की बात नहीं है, तो मनाएंगे ही, और जैसे मनाते हैं वैसे ही मनाएंगे। हरेली तीज त्योहार को लेकर जारी सियासत के बीच सवाल ये कि क्या कांग्रेस प्रदेश में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? क्या तीज त्योहार पर सियासत कर कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरेली त्योहार पर छत्तीसगढ़ का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। बात जब छत्तीसगढ़ की संस्कृति की होती है तो जिक्र हरेली पर्व का भी होता है। हरेली त्योहार किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जो खुशी की लहर जनता में देखने को मिलती है, घरों में तैयारी होती है, उसका रंग भी कितना मीठा मीठा होता है। लेकिन इस मीठे रंग में कौन कड़वाहट ढूंढ रहा है? इस मीठे रंग में कौन सियासत घोल रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज छत्तीसगढ़ की फिजाओं में घूमते हुए दिखाई दिए। उन्हीं सवालों को लेकर हम अपने मेहमानों के साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं शिव सिंह ठाकुर जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमरजीत छाबड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी। आप तीनों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हरेली त्योहार इतना अच्छा त्योहार है, इतना बेजोड़ त्योहार है छत्तीसगढ़ का। एक अद्भुत छटा देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ में, जब घर घर पकवान बनते हैं, सब मिलजुल कर इसे मनाते हैं। लेकिन सियासतदान क्या कर रहे हैं? अमरजीत छाबड़ा जी, क्या सियासत का पकवान पकाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार से पहले? देखिए, सियासत में पकवान कौन बना रहा है, ये आपके प्रारंभिक जो चैनल के माध्यम से जो प्रारंभ में जानकारी दी उससे स्पष्ट हो जाता है। प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार रही 5 साल, और उन्होंने 5 साल सिर्फ छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर छत्तीसगढ़ के मूल लोगों को ठगने का काम किया। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य के लिए यदि किसी का नाम भेजा जाता था तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के लोगों को भेजा जाता था, छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं भेजा जाता था। भूपेश बघेल जी तो ऐसा कहते हैं जैसे गेड़ी का आविष्कार उन्होंने किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ का मूल त्योहार जो पहला त्योहार है हरेली त्योहार है, छत्तीसगढ़ियों का घर घर का त्योहार है, आम जनों का त्योहार है, किसानों का त्योहार है। और हमने बचपन से देखा है कि गेड़ी चढ़कर हम लोग कैसे हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाते थे। लेकिन राजनीति, अमरजीत जी गुजारिश करूं आपसे, अमरजीत जी गुजारिश करूं आपसे,
आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इस त्योहार के बारे में, जरा मुस्कुराते हुए बताइए, दर्शक सुन रहे होंगे तो वो भी जरा महसूस करें। हाँ बोलिए। जी निश्चित ही यह त्योहार बहुत हर्षोल्लास वाला है, चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। और यह त्योहार हम आम जनों का त्योहार है। इसमें राजनीति डालकर कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी ने उस मिठास में कड़वाहट डालने का प्रयास किया। इनको 5 साल सत्ता संभालने का अवसर मिला था और 5 साल इन्होंने क्या किया ये किसी से छुपा नहीं है। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी को थोड़ा सा इसमें इंतजार भी करना चाहिए था कि हरेली त्योहार को 4 तारीख को है, अभी 3 दिन और बचे हुए हैं, लेकिन पहले से ही राजनीतिक बयानबाजी करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा है, भूपेश बघेल जी की क्या मंशा है और इस प्रदेश में। ठीक है अमरजीत जी, कांग्रेस के मन में क्या है जरा ये भी जान लेते हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, क्या हरेली त्योहार के दिन आप अमरजीत छाबड़ा जी के साथ मुस्कुराएंगे, साथ साथ पकवान खिलाएंगे एक दूसरे को? देखिए, सबको पहले हमारे आपको और हमारे भाजपा प्रवक्ता और साथी को, अब देखने वाले दर्शक को हमारे चैनल के जय जोहार। देखिए, 15 साल रमन सिंह जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति की जो आचार विचार है, हरेली त्यौहार है, गेड़ी त्यौहार है और भी जितने त्यौहार थे, उन सब को इन लोगों ने भूल गए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने, कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को लेकर, छत्तीसगढ़ के अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को जगाया और पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का नारा लगने लगा। यहाँ ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के भी, विदेश में भी हमारी एक पहचान बनी। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया क्या आज बढ़िया क्या है ये? आज भी है, लेकिन ये नारा भूपेश बघेल ने दिया। रमन सिंह जी की सरकार जो 15 साल थी उसने नहीं दी, कांग्रेस की हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये नारा दिया और इसकी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिंदा किया। अच्छा, अमरजीत जी, और जो भूल गए थे रमन सिंह जी की सरकार ने। शिव सिंह ठाकुर जी जरा 30-20 सेकंड। अमरजीत जी, आप स्काइप से जुड़े हैं जी, तो जरा तकनीकी दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर एक मेहमान बोल रहा है दूसरा टोकेगा, बात मिसमैच हो जाएगी। अपनी बारी आने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, अमरजीत है ना? हाँ बोलिए शिव जी। जी, वही बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ का ठठरी, कुर्मी, बासी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और स्वाभिमान को भूपेश बघेल जी की सरकार ने, हमारे कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश और विदेश में एक पहचान दी, स्वाभिमान से जीना सिखाया। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्वाभिमान से छत्तीसगढ़िया जो अवधेश मलिक जी, छत्तीसगढ़ से जो बाहर जा, क्या ये लड़ाई इस बात की है कि खुशियां कैसे मनाई जाए, कैसे जनता को एक साथ जोड़ते हुए हरेली पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाए, या फिर लड़ाई इस बात की है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति का झंडे बरदार कौन है? देखिए, सीधे सीधे अगर मैं इस पूरे प्रकरण में कहूं तो ऐसा है कि जो छत्तीसगढ़िया है, तो कोशिश है कि जो पार्टियां इसको लेके लॉबिंग कर रही है उसका झंडा पकड़, कुल मिला के जो वोट देने का समय आए तो उसको वोट दे दे, बस इससे आगे की कहानी इसमें नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस त्योहार को अपने वोट बैंक को मजबूत करने का एक जरिया बनाया जा रहा है, एक पक्ष बनाया जा रहा है। हाँ, देखिए, क्योंकि ये जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में ये कहा जाए कि फलाने ने नहीं चढ़ा, फलाना चढ़ रहा है और फलाना चढ़ेगा, है ना, इससे ये मतलब आप किसी कल्चर को किसी के व्यक्ति पर थोप दे। कल्चर जो होते इम्बाइबिंग थिंग होता है, जो स्वतः अपने अंदर से आता है और उसके प्रति जो है सो व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ उसको मनाता है। लेकिन जब सरकार में आप होते हैं तो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उसका जो पॉपुलेशन है, उसके अंडर में जो जनता जिसने उसको वोट दिया है, उसके जो है सो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट को लेकर क्या काम किया, क्या उसने जो स्कूल खोले उन स्कूलों में मास्टर जा रहे थे, क्या बच्चों की शिक्षा पहुंच रही थी,
क्या उस स्कूल में जो है सो पानी टपक नहीं रहे थे? कुल मिला के थोड़ा काम मेरा आसान कीजिए, मुझे सवाल पूछने में आसानी होगी। आपको क्या लग रहा है कि सियासत का पकवान कौन पका रहा है इस वक्त हरेली त्योहार को लेकर? देखिए, सियासत को लेकर पकवान तो दोनों पार्टियां अच्छा पका रही है। खास करके एक ये कोशिश कर रही है कि हमने आगे बढ़ाया, दूसरा कह रहे हैं कि हम मनाएंगे और फिर 4 दिन रुक जाइए। इसमें मतलब ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं, आप मनाइए, जिनको मनाना है उनको मनाने दीजिए। ठीक है, अमरजीत छाबड़ा जी, अब बोलिए आप। जी, पहला तो मैं जिस तरह से शिव सिंह ठाकुर जी ने कहा कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया का नारा कांग्रेस ने दिया और उसकी पहचान विदेशों तक बनी, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये नारा हम लोग बहुत पहले से लगाते आ रहे हैं। मुझे याद है कि जब छत्तीसगढ़िया आंदोलन को लेकर विद्याचरण शुक्ल जी और दूसरे तमाम बड़े नेता जब आंदोलन करते थे, जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब यदि छत्तीसगढ़ की किसी ने चिंता की तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। और उन्होंने कहा था रायपुर के सप्रेशाला मैदान में कि मैं छत्तीसगढ़ियों की चिंता करता हूं और आप मुझे यहाँ 11 के 11 सांसद दीजिए। मैं अमरजीत छाबड़ा जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब हमारी सरकार थी तो इस त्योहार को बड़े स्तर पर बनाया गया था, मुख्यमंत्री आवास को सजाया गया था। मैं उस पर आ रहा हूं। हाँ। क्या सिर्फ मुख्यमंत्री निवास में त्योहार मनाना ही छत्तीसगढ़ियों की चिंता की बात है? क्या मुख्यमंत्री निवास के अंदर में चंद लोगों को बुलाकर और दिल्ली से कुछ मेहमानों को बुलाकर भूपेश बघेल जी गेड़ी चढ़ते थे? क्या वही छत्तीसगढ़िया त्योहार है? छत्तीसगढ़ का त्योहार गली गली कुचे कुचे में, खेत खलिहान में, गांव में, हर जगह मनाया जाता है। चाहे बैल दौड़ की बात करूं, चाहे गेड़ी चढ़ने की बात करूं, ठेठरी कुर्मी की बात करूं या अन्य चीजों की बात करूं, यह हमारा पारंपरिक त्योहार है। उसको अगर मुख्यमंत्री निवास में बंद दरवाजे के अंदर चंद मेहमानों को बुलाकर यदि भूपेश बघेल जी बनाते तो मैं इसको इनकी संस्कृति को बचाने का विषय नहीं कहता। और यही वजह है कि 5 साल बाद जब इस प्रदेश में चुनाव हुए थे तो इस प्रदेश की जनता ने इनको पूरे सिरे से नकार दिया था। छत्तीसगढ़ से जब राज्यसभा में सांसद भेजने की बात होती थी तब दिल्ली बिहार के लोगों को भेजते थे, पंजाब के लोगों को भेजते थे। इनको याद करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ियों के हितों की चिंता 5 साल भूपेश बघेल ने नहीं की, सिर्फ दिखावे की राजनीति की। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम पर कांग्रेसियों के सीधे खाते में पैसे डालने का काम किया। लेकिन छत्तीसगढ़ का मूल त्योहार छत्तीसगढ़ियों का मूल त्योहार है और हमारी सरकार पूरे जोर शोर से इस त्योहार को बनाएगी। आप 4 तारीख हरेली त्योहार की बात हो रही है, लेकिन सियासत के तीर बीच में ना आए ऐसा तो असंभव है। कम से कम अब तक जो चर्चा हुई है उससे तो ये अंदेशा हो गया है। शिव सिंह ठाकुर जी, अब दिवाली का जैसे त्योहार है, होली का त्योहार है, सब लोग अपने अपने घर में मनाते हैं। अब नेता कैसे मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे किसान परिवार को क्या फर्क पड़ेगा? वो तो अपने औजार साफ करेगा, अपने घर का स्वच्छ रखेगा, पर्यावरण स्वच्छ हो इसके लिए प्रयास करेगा। तो क्या एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इसे दिखाया जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जब थे भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री निवास को सजाया जाता था। मुख्यमंत्री निवास में पूरे गांव से छत्तीसगढ़ थे, गांव से चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, सभी को आमंत्रित करके मुख्यमंत्री निवास में बड़े धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता था और पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। ऐसा है कि सरकार जिस प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार है, छुट्टी देकर प्रेरित करके, पहले जो संडे छुट्टी रमन सिंह की जो सरकार थी जो भूल गई थी, चलो ये शुक्र है कि भूल गई थी रविवार है, लेकिन प्रेरित करना क्या, जिस समय 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार वो करिश्मा कपूर को बुला के नचवाती थी कार्यक्रमों में, सलमान खान को बुलवा के नचवाती थी, वो तो नहीं किए ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब थे ना। छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को, अरे कहां से कहां ले गए बात को। एक बात सुनिए उसको, शिव सिंह ठाकुर जी सर ये बोल रहे हैं कि बाहर मैं कुछ और बोल रहा हूं, अमरजीत भाई मैं आपसे कुछ और बोल रहा हूं, मैं आपसे कुछ और बोल रहा हूं। तो अमरजीत भाई का आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं बड़े आराम से बोलिएगा। अच्छा, अब आवाज आ रही है? जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे आपकी आ रही है अमरजीत, अगर हम देश के कई प्रदेशों में इन स्थितियों को देखें तो कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वक्त वक्त पर बॉलीवुड कलाकारों को अपने प्रदेश में बुलाया है और इस पर सियासत भी खूब हुई है। तो कम से कम इस विषय को हम यहीं विराम लगा देते हैं, अब आगे बढ़िए। जी, वो बोलने ये है, ऐसा है कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, हमारे छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को
उसको पहले देखना है। यहाँ नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी ने अभी तो हरेली त्योहार तो रविवार को है, अभी ऐसा क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बीजेपी ने चोट पहुंचाई हो? ये अभी पता चलेगा, अब त्योहार के दिन पता चलेगा कि ये किस प्रकार से ये छत्तीसगढ़िया विरोधी जो बीजेपी की सरकार है, जो छत्तीसगढ़िया विरोधी सरकार है, जो छत्तीसगढ़ के सारे चाहे नरवा गरवा नहीं, यहाँ मुझे एक ऑब्जेक्शन है, किसानों का हरेली यहाँ मुझे ऑब्जेक्शन ये है, अवधेश मलिक जी को जाऊंगा फिर मैं, कि सरकार चाहे कांग्रेस की पहले रही हो या बीजेपी की अभी है, छत्तीसगढ़ विरोधी कोई कैसे हो सकता है? आप सभी लोग छत्तीसगढ़ के हैं, कैसे आप छत्तीसगढ़ के विरोधी हो सकते हैं? वहां पे रह रहे हैं, ये सियासत के बाण अपनी जगह हैं। अवधेश मलिक जी, क्या समझ में आ रहा है जो अब तक आप सुन रहे हैं नेताओं को? इसलिए देखिए, मैं कुल मिला के जो इन दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं, तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। अब देखिए, कल्चरल जैसे एस्पेक्ट को, संस्कृति जैसे एस्पेक्ट को जब आप एक वाइडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि गुजरात का गरबा जो है, तो पहले गुजरात के कुछ एक गुजरात में होता था, उसके बाद सटे हुए राज्यों में होता था। अब देखिए, जैसे कि नवरात्र आता है तो पूरा गरबा जो है पूरा भारतवर्ष में गरबा वही हो जाता है जी। तो वो होता है प्रोपेगेट आप कैसे करते हैं अपने कल्चरल एस्पेक्ट को, ये ना कि फलाना ने चढ़ा फलाने ने नहीं किया, डिपेंड करता है कि आपने उसको किस प्रकार से प्रोपेगेट किया हुआ, आपकी प्लानिंग क्या है, लोग इसको किस प्रकार के, आपके स्टेट के साथ दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो किस प्रकार से लेते हैं, और उसके बाद जब इस नैरेटिव पे जब आप काम करने लगते हैं तो उसका अच्छा, कांग्रेस का पक्ष ये है, अवधेश जी, कांग्रेस का पक्ष यह है जो समझ में आ रहा है कि हमने इस त्योहार को इतने बड़े स्तर पर बनाया कि संदेश जगह जगह गया कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के मायने क्या हैं, हरेली त्योहार के मायने क्या हैं। बीजेपी का पक्ष यह है कि इंतजार तो कीजिए, देखिए तो सही रविवार को त्योहार कैसे मनाया जाता है। अभी से ही आप सवाल भी खड़े कर रहे हैं, अभी से आप आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, दोनों जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजों को आगे करके रख रहे हैं। डेफिनेटली 4 तारीख को ये देखने को भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने प्रोपेगेट किया है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि मतलब जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इतनी अच्छी बेहतरीन तरीके से, इतने इफेक्टिव वे से लेके आया गया, तो क्या ये छत्तीसगढ़ का ये त्योहार को क्या झारखंड मना रहा है उसी तरीके से? क्या जो है सो जो आपका जो मध्य प्रदेश में उसी तरीके से इस त्योहार को मनाया जा रहा है क्या? तो ये होता है कि अगर नहीं मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उस पर भी काम करना था। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स हाउस में लोगों को लाके जो है सो इस प्रकार उसमें कल्चरल जो डांस है या फिर सॉन्ग्स है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, ये अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक व्यापक प्लानिंग होनी चाहिए थी जो लगातार अपने ऑटोनोमस तरीके से वो चलते रहे, फिर आपको पीछे से धक्का उसको देने की जरूरत नहीं है, अपने आप फैलते जाए, लोगों की स्वीकार्यता बढ़ते जाए। लेकिन इस पर ये टिक्का टिप्पणी नहीं करना कि फलाने साहब आए तो उसके बाद सिर्फ गेडी चढ़ जाना। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है, क्या गेडी चढ़ जाना अपने आप को छत्तीसगढ़ियावाद या छत्तीसगढ़ियावाद का प्रतीक माना जा सकता है? एब्सोल्युटली, एक सेक्शन में, एक पार्ट में हम कह सकते हैं कि इसको हम देख सकते हैं उस हिसाब से, लेकिन होल जो छत्तीसगढ़ियावाद है या वो छत्तीसगढ़िया रेस्पेक्ट की जो बात करते हैं वो बड़ा वाइडर स्पेक्ट्रम है, सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर उसको उस पर नहीं काउंट अप किया जा सकता है। इसी टाइप से बोरेवासी का हुआ, बोरेवासी जब सत्ता में थे तो सारे अधिकारी नेता सब खा रहे थे बोरेवासी, उसके बाद जब गए तो फिर वो फोटो खिंचाने वाले लोग गायब हो गए। तो मेरा ये कहना है कि आप इन्फोर्स नहीं कर सकते या आप टारगेट नहीं कर सकते, आप विक्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, उसको लेके एक होलिस्टिक एटमॉस्फेयर तैयार कराने की जब आप सरकार में होते, चाहे भाजपा की सरकार हो या चाहे कांग्रेस की सरकार या फिर जी। आपकी बात सुन के अमरजीत छाबड़ा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो वजह होगी। जी बिल्कुल, अवधेश जी की बातों से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ श्रेयांश जी, क्योंकि जिस तरह से अवधेश जी ने कहा। अच्छा, आप अवधेश जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इतने बड़े स्तर पर हमने हरेली त्योहार मनाया, तो क्या आप उन बातों से भी इत्तेफाक रखते हैं या फिर उसे आप सियासत की दिशा में मोड़ रहे हैं? आप सुन लीजिए, क्योंकि शिव सिंह ठाकुर जी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़िया विरोधी वाली बात कहकर एक आरोप लगाया, नहीं, वो मैं टोक दिया था ना मैंने। अमरजीत जी, उस विषय को यहीं पर विराम लगाइए, क्योंकि मैंने टोक दिया था। अमरजीत जी, मेरी ओर से ही उनको आपत्ति दर्ज करा दी। नहीं, मेरी आपत्ति तब भी होती अगर आप भी कहते तो। मैंने दोनों के पक्ष में कह दिया।
मैंने नहीं कहा, क्योंकि हम किसी पर थोपते नहीं है। ये चीजें लोगों के अंदर से प्रेरित होनी चाहिए। जिस तरह से अवधेश जी ने कहा कि बोरेबासी दिवस मनाया गया 1 मई को, मजदूर दिवस वाले दिन, और अधिकारी लोग चम्मच में खा रहे थे बासी को, तो ये थोपने वाला विषय था। जब वो सत्ता जाती तो वापस अधिकारी अपनी स्थिति में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये त्योहार हम सबके मन का त्योहार है, हमसे जुड़ा हुआ त्योहार है, ये आम जनमानस का त्योहार है। हम भौरा भी चलाते थे बचपन में, हम गेड़ी भी चढ़ते थे बचपन में, और हमने वो मट्टी के बने हुए खिलौनों के साथ तीजा पोरा त्योहार भी मनाया है जब छोटे थे हम लोग। तो ये त्योहारों को हमने जिया है और छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति जीता है। इसको अगर राजनीति करके 4 दिन पहले भूपेश बघेल जी एक बयान जारी करके सियासत करने का काम करते, तो मुझे लगता है कि शिव सिंह ठाकुर जी, अब आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये सवाल तो दरअसल बहाना है, अपने वोट बैंक को मजबूत करना है और जो जनाधार खिसक गया था चुनावों में उसे वापस पाना है। शिव सिंह ठाकुर जी, सवाल आपसे है, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, अब आवाज एक बार फिर से बोलिएगा सर। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि जो सवाल या आप मांग रख रहे हैं हरेली त्योहार को लेकर, दरअसल वो तो एक बहाना है, जो जनादेश खिसक गया था उसे वापस पाना है। देखिए सर, हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वोट बैंक की राजनीति कौन करता है। हम कांग्रेस पार्टी कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। ठीक है, आप देख लीजिए, चाहे गाय के नाम से हो, चाहे मंदिर के नाम से हो, हम जनता की बेरोजगारी और महंगाई और इस प्रकार ठीक है अवधेश जी, जरा 20 सेकंड में लड़ाई लड़ते हैं। 2 लाइन बोल दीजिए हरेली त्योहार को लेकर और सियासतदानों के नाम एक संदेश। देखिए, हरेली त्योहार जो है खास करके, देखिए सो मानसून अवधेश के महीने में जी बोलिए अवधेश जी। जी, हरेली त्योहार जो बेसिकली वह एग्रीकल्चर बेस्ड थीम को जो है सो लेके आगे जाती है और डेफिनेटली इस पूरे छत्तीसगढ़ में इसको मनाया जाता है। और मैं उम्मीद करूंगा खास करके दोनों पार्टियों के नेताओं से भी और पार्टियों से भी इस त्योहार को उसके अपने इंडिविजुअल तरीके से, होलिस्टिक तरीके से जो मनाया जाता है उसको मनाया जाए, राजनीति से थोड़ा सा इसको दूर रखें। ठीक है, मैं भी उम्मीद करता हूं कि शिव सिंह ठाकुर जी और अमरजीत छाबड़ा जी, आप दोनों एक साथ हरेली त्योहार मनाते हुए नजर आए और एक सेल्फी मुझे जरूर भेजें, मजा आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।